हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वेल्डिंग के बारे में। वेल्डिंग में कौन सी सेफ्टी होती है, कौन सी हमें किस चीज़ का यूज़ करना होता है। सबसे पहले हम करेंगे वेल्डिंग सेफ्टी, importance of safety and performance in a welding शॉप। ठीक है, ये हमारी कितनी प्रकार की होती है वेल्डिंग। वेल्डिंग हमारी कितने प्रकार की होती है। ये हमारी ये 3 प्रकार की होती है। जैसे हमारा फर्स्ट हो गया वर्कशॉप की सुरक्षा, औजार यंत्रों की सुरक्षा। फर्स्ट हो गया हमारी, ये कितने प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार की होती है। प्रकार की होती है। फर्स्ट हो गया हमारा वर्कशॉप की सुरक्षा। वर्कशॉप सेफ्टी। सेकंड हो गया हमारा औजारों व यंत्रों की सुरक्षा। टूल्स सेफ्टी। थर्ड हो गया हमारा स्वयं या निजी सुरक्षा। सेल्फ ऑफ पर्सनल सेफ्टी। ठीक है, ये हो गई हमारी 3 प्रकार की वर्कशॉप सुरक्षा। फर्स्ट हो गई हमारी वर्कशॉप की सुरक्षा, सेकंड हो गई हमारी औजारों व यंत्रों की सुरक्षा, और स्वयं यह निजी सुरक्षा। ठीक है, हमें ये हमारी हो गई 3 प्रकार की। फिर इसके बाद आ गया हमारा वर्कशॉप की सुरक्षा के बाद आ गया हमारा कि इसमें किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। वर्कशॉप की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ वर्कशॉप। इसमें हमें निम्न प्रकार का ध्यान रखना होता है। इसमें निम्न प्रकार में हमारे ध्यान रखने के लिए हमें वर्कशॉप में
कौन कौन सी किस किस चीज़ की हमारी सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे हमारा हो गया, फर्स्ट हो गया हमारा जैसे वर्कशॉप में हवादार होना चाहिए, इसमें से हवा के निकास का पूरा प्रबंध होना चाहिए ताकि वेल्डिंग करते समय उत्पन्न होने वाली गैसों का वर्कशॉप में काम करने वाले पर बुरा प्रभाव ना पड़े। ठीक है। सेकंड होता है हमारा रोशनी का उचित प्रबंध होना चाहिए। ठीक है। और फिर रोशनी का उचित प्रबंध होना चाहिए, इसलिए रोशनदान तथा खिड़की आदि काफ़ी मात्रा में होनी चाहिए। बिजली की रोशनी भी फिटिंग होनी चाहिए। ठीक है। तो है हमारा वर्कशॉप हवादार होना चाहिए। इसमें से हवा के निकास का पूरा प्रबंध होना चाहिए, जिससे कि ताकि वेल्डिंग करते समय उत्पन्न होने वाली गैसों का वर्कशॉप में काम करने वालों पर बुरा प्रभाव ना पड़े। सेकंड हो गया हमारा रोशनी का उचित प्रबंध होना चाहिए, इसलिए रोशनदान तथा खिड़कियां आदि काफ़ी मात्रा में होनी चाहिए। बिजली की रोशनी की भी फिटिंग होनी चाहिए। थर्ड हो गया हमारा वर्कशॉप में पानी का प्रबंध होना चाहिए। फोर्थ हो गया हमारा वर्कशॉप में मशीनों की फिटिंग उचित लेआउट पर आधारित होनी चाहिए। फिफ्थ हो गया हमारा वर्कशॉप
का फर्श शीघ्र साफ होने वाला होना चाहिए तथा समतल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए हमारा वर्कशॉप में, क्या क्या होना चाहिए वर्कशॉप में? हवादार होना चाहिए, इसमें से हवा के निकास का पूरा प्रबंध होना चाहिए ताकि वेल्डिंग करते समय होने वाली गैसों का वर्कशॉप में काम करने वाले पर बुरा प्रभाव ना पड़े। सेकंड हो गया हमारा रोशनी का उचित प्रबंध होना चाहिए, इसलिए रोशनदान तथा खिड़कियां आदि काफ़ी मात्रा में होनी चाहिए, जिसकी रोशनी की भी फिटिंग होनी चाहिए। थर्ड हो गया हमारा वर्कशॉप में पानी का प्रबंध होना चाहिए। फोर्थ हो गया हमारा वर्कशॉप में मशीनों की फिटिंग उचित लेआउट पर आधारित होनी चाहिए। फिफ्थ हो गया हमारा वर्कशॉप के फर्श शीघ्र साफ होने चाहिए तथा समतल होना चाहिए। ये हो गई हमारी वर्कशॉप का ठीक है, ये हो गई वर्कशॉप की सुरक्षा। और फिर अब हो गया हमारे औजार व यंत्रों की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ टूल्स। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं हमारे यंत्र उपयोग करते समय इनके निर्माता की ओर से दिए गए आदेशों का हमेशा पालन करना चाहिए, जैसे कि बिजली द्वारा चलने वाली मशीनों की अच्छी आर्थिक का उचित प्रबंध होना चाहिए। सेकंड हो गया हमारा मशीनों को ओवरलोड ना करें तथा इन्हें ज़्यादा गर्म ना होने दे। ठीक है, फोर्थ हो गया हमारा घिसने वाले पार्ट का उचित प्रकार की लुब्रिकेशन करते रहना चाहिए। फिफ्थ हो गया हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर की इंसुलेशन खराब ना होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको लिख के बताती हूँ ये कौन कौन सा होना चाहिए हमारा। बाद है हमारा अभी मैंने आपको बताया है औजारों व यंत्रों की सुरक्षा। सेफ्टी ऑफ टूल एंड मेंट्स। फर्स्ट क्या हो गया हमारा यंत्र उपयोग करते समय इनके निर्माता की ओर से दिए आदेशों का हमेशा पालन करना चाहिए। सेकंड हो गया हमारा बिजली द्वारा चलने वाली मशीनों की अच्छी आर्थिंग का उचित प्रबंध होना चाहिए। थर्ड हो गया हमारा मशीनों को ओवरलोड
ना करें तथा इन्हें ज़्यादा गर्म ना होने दें। फोर्थ हो गया हमारा घिसने वाले पार्ट का उचित प्रकार की लुब्रिकेशन ते रहने चाहिए। फिफ्थ हो गया हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर की इंसुलेशन खराब ना होने दें। ठीक है, ये हो गई हमारी औजारों व यंत्रों की सुरक्षा। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले भी बताया, फिर दोबारा से बताया, अब लिख के बताया, फिर दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ। यंत्र उपयोग करते समय इनके निर्माता की ओर से दिए गए आदेशों का हमेशा हमें पालन करना चाहिए। सेकंड हो गया हमारा बिजली द्वारा चलने वाली मशीनों को अच्छी अर्थिंग का उचित प्रबंध होना चाहिए। थर्ड हो गया हमारा मशीनों को ओवरलोड ना करें तथा इन्हें ज़्यादा गर्म ना होने दें। घिसने वाले पार्ट्स का उचित प्रकार की लुब्रिकेशन करते रहना चाहिए। फिफ्थ हो गया हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर की इंसुलेशन खराब ना होने दें। फिर इसके बाद आता है हमारा निजी सुरक्षा यानी पर्सनल सेफ्टी। हमारी क्या होती है? पर्सनल सेफ्टी हो गया हमारा सारे उचित स्थान पर तथा साथ ठीक। तीसरा हमारा हो गया सारे टूल उचित स्थान पर ठीक ढंग से रखने की पूरा ध्यान देना चाहिए हमें। मतलब हमें अच्छी तरह से सारे औजारों को, टूल्स को हमें अच्छी तरह से रखने चाहिए। फोर्थ हो गया हमारा वेल्डिंग खुले तथा हवादार वातावरण में रखने चाहिए जिससे कि हमारी वेल्डिंग अच्छे से हो जाए। और फिफ्थ हो गया हमारा वेल्डिंग करते समय सेफ्टी शूज़ यानी हमें जूतों का इस्तेमाल करना चाहिए, सेफ्टी शूज़ का, और दस्ताने लेग गार्ड्स में उपयोग में करने चाहिए और हमें एक चश्मे का भी उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये हो गए हमारी पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी का इतना है, और भी कुछ है इसमें। फिर हो गया हमारा, अब आता है हमारा सिल्टेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, और एक आता है हमारा कार्बन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कार्बन आर्क वेल्डिंग क्या होती है। कार्बन आर्क वेल्डिंग यहाँ तक हो गया हमारा, पर्सनल सेफ्टी तक हो गया। आर्क वेल्डिंग क्या होती है? ये हमारी फिलर लोड हो गई, ये आर्क कोर हो गया, ये बेस मेटल हो गया हमारा, ये इलेक्ट्रोड, आर्क स्टीम और आर्क फ्लेम। ठीक, अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी क्या क्या विधि है इसकी हमारी। लिखिए, इस प्रकार की वेल्डिंग में कार्बन का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमने इसमें इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया गया है। फिर फीलर मेटल
के लिए अलग से तार या रोड प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जिसके ऊपर फ्लक्स लगा होता है इसके द्वारा कास्ट आयरन कास्ट आयरन तांबा एल्यूमिनियम आदि को वेल्ड किया जाता है। इस विधि में वेल्डिंग करने पर जॉब में टेढ़ापन कम आता है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया, ये मैंने आपको चित्र बना के दिखाया। ठीक है, इस प्रकार की वेल्डिंग में कार्बन का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। ये इलेक्ट्रोड हमने इसमें इस्तेमाल किया। ठीक है, फिर मेटल के लिए अलग से तार या रोड प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें हम इसका अलग से प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर फ्लक्स लगा होता है, इसके जस्ट ऊपर हमारा ये आर्क फ्लक्स लगा हुआ है। इसके द्वारा कास्ट आयरन, तांबा, एल्युमिनियम आदि को वेल्ड किया जाता है। इस विधि में वेल्डिंग करने का जॉब में टेढ़ापन डिस्टेंशन कम आता है। ठीक है, फिर हो गया हमारा यहाँ हो गया हमारा ये कार्बन आर्क वेल्डिंग।